कांग्रेस को आतंक के खात्मे से कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में प्रोपेगेंडा फैलाना भी शुरू कर दिया है। देश के विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने पेश करना और उनके खिलाफ एक ऐसा सिनेरियो रचना जिसमें यह साबित किया जा सके कि एस जयशंकर ने भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं, जो सेना के गुप्त ऑपरेशन है, वो सूचनाएं पाकिस्तान को दी है। आखिर कांग्रेस किस स्तर तक गिरने जा रही है। और बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी भी इस विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि भाई एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है और भारत सरकार बताए कि उनकी इस गलती की वजह से भारत ने कितने विमान खोए हैं। ये किस तरह की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की कि जहां पूरी दुनिया भारत के शौर्य को देख रही है, पूरी दुनिया भारत की पराक्रम और वीरता को नतमस्तक करके देख रही है, और आप देश में नहीं सिर्फ दुनिया में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत की सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सफल ही नहीं हुआ। तो क्या दुनिया के सामने भारत ने प्रोपेगेंडा रचा? ये किस तरह की देश विरोधी मानसिकता है कांग्रेस की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जयशंकर ने क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। एस जयशंकर ने एक बयान दिया था एक टीवी इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को यह साफ तौर पर बता दिया गया था कि हमारी जो कार्रवाई थी वो हमने सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों पर की थी, जो 7 मई को कार्रवाई हुई थी 1:04 से 1:25 तक, जिसकी जानकारी सेना ने रात को ही दे दी थी। ये उन्होंने बयान दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बात नहीं मानी। इसके बाद जब उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हमने फिर से जवाब दिया। अब कांग्रेस का क्या यहां पर स्टेटमेंट है? कांग्रेस ने इस पूरे बयान को तोड़ा मरोड़ा और कांग्रेस का कहना है कि भैया जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बता दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी मैं कहूंगा कि मानसिक तौर पर अपंग हो गई है, पंगु हो गई है, जो ने ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर भारत के विदेश मंत्री एयर स्ट्राइक की जानकारी पाकिस्तान को दे देंगे कि हम 1:04 में आप पर हमला करने वाले हैं, तो क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार हाथ जोड़कर बैठी हुई थी कि आइए हमारे आतंकियों का खात्मा कर दीजिए? ये किस तरह की बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है, अब तो कॉमन सेंस भी इनके पास नहीं है। बेहद ही मूर्खतापूर्ण जो इनका बयान, इनके जो ट्वीट आ रहे हैं, उनके जो नेता फिर वही बात बोलने लगे कि भारत में कितने विमान। अरे कौन बताएगा? कितनी बड़ी मूर्खता! कौन सा देश बताता है कि हमारे 50 विमान जो हैं टूट के गिर गए हैं पाकिस्तान की गोलीबारी से? ये क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब मीडिया के सामने आके बोल दें क्या कि हमें इतना नुकसान हुआ और हम पाकिस्तान के गुणगान गाने लगे कि उनकी सेना ने हमारे को ध्वस्त कर दिया है? मतलब अजीबोगरीब बात। भारत के अंदर रहकर ये भारत की सेना के बारे में सवाल उठाने की बात करें। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की है, जितना जितना नुकसान हुआ उसको बताया गया कि कुछ हमारा जो पोर्ट है उसमें कितना नुकसान हुआ, हमारे कहां पर कितना नुकसान हुआ, लगातार सेना बताई है। और हमने कितना नुकसान किया पाकिस्तान का उसके भी वीडियो हमने बताए हैं। अब ये बात अभी तिरंगा लेके हाथ में चल रहे थे और सेना के शौर्य को देखते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि क्रेडिट ले लो, और अचानक फिर ऐसी बातें करने लगे। तो क्या सेना की बात नहीं मानोगे भाई साहब आप, राहुल जी? देखिए, तो पुरानी आदत है कांग्रेस की। पुलवामा हमले के सबूत पूछने वाली पार्टी ये कांग्रेस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमले के लिए आरोप लगाने वाली ये पार्टी कांग्रेस थी। और बड़ी यहाँ पर शर्मिंदगी है कि लोगों को लगा कि 2019 से 2025 6 साल के दरमियान शायद कांग्रेस पार्टी की मानसिकता में बदलाव आया होगा। लेकिन आज भी चाहे वो पुलवामा में एयर स्ट्राइक हो या अब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाना, देश की सरकार और सेना के शौर्य पर संदेह करना कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों के खात्मे से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर देश की रक्षा ऐसी होती रही, देश में सब कुछ इतना बेहतरीन चलता रहा, तो आज जो देश की सरकार है वो तो सत्ता में बरकरार रहेगी। तो हम क्या करें? तो हम देश की सरकार को, देश की सेना को गिराने की कोशिश करते हैं। भाई आप विदेश मंत्री पर इस तरह का बयान, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आपके इस बयान का इस्तेमाल आप नहीं समझ रहे हैं कि अभी ये पूरा मामला भारत पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। दुनिया भर की इस पर निगाहें हैं। भारत दुनिया भर में अपने डेलीगेशंस भेज रहा है, क्या साबित करने के लिए? बताने के लिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, कैसे आतंकियों का खात्मा भारत कर रहा है और कैसे पाकिस्तान आतंकी खेती कर रहा है।
अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? 99 सांसदों वाली देश की ये सबसे बड़ी विपक्षी दल, जो इसके कई प्रधानमंत्री देश में रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि इसी पार्टी के कई प्रधानमंत्रियों की देश में जान भी गई है। बावजूद इसके आज कांग्रेस पार्टी सुरक्षा को लेकर, देश में आतंक को लेकर कितनी असंवेदनशील है, इसका परिचय दे रहे हैं। और राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या विदेश मंत्री का बयान आपकी समझ से परे है? विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, और जाहिर सी बात है सेना ने भी कहा था कि भाई हमने आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी। ये इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान है कि जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि कौन कौन गोली मारने से पहले बताएगा कि हम आपको गोली मारने वाले हैं। ये फालतू बातें, ये प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीजें निकल कर, जब देश को एक होना चाहिए, देश की बातें करना चाहिए, ये सब नौटंकी करने आए थे यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में। फिर तो और इनकी जो मुंह मैंने इनका देखा था सर्वदलीय बैठक के बाद, जो बिल्कुल इनकी जुबान नहीं निकल रही थी कि हम साथ दें। मुझे लगता है कि पूरा जो कहते हैं कि दिल के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और बोलना चाह रहे हैं लोग। ये पूरी तस्वीर दिखा के रख रहे थे राहुल गांधी। बोलूंगा, आप जाइए राहुल गांधी के सोशल मीडिया को तलाशिए, कहीं भी अगर उनके सोशल मीडिया पे ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ मिल गया तो आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। कहीं भी अगर आपको वहां पर ये देखने के लिए मिल गया भारत माता की जय पूरे ऑपरेशन के दौरान, तो स्वीकार है। कहीं भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह की यहाँ पर निराशा सी मुझे लग रहा है कि खुलकर तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक निराशा हो गई कांग्रेस पार्टी को कि कैसे भारत सरकार ने एक एटॉमिक पावर कंट्री पर जाकर हमला कर दिया, वहां के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, और जवाबी कार्रवाई ऐसी कि अमेरिका जैसे देश भारत को आज देख रहे हैं, भारत की चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि हम विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देश को कमजोर करने का काम कर सकते हैं। अरे भारत हमला करे, उसमें जवान शहीद हो जाएं, तो उसमें दिक्कत, किस जवान क्यों शहीद हुए, ठीक है। वहां पर सिविलियन की मौत हो जाए तो उसमें इनको समस्या है। पाकिस्तान पे हमला बोल दिया जाए, उसमें इनको दिक्कत है। सीज फायर कर दिया जाए, उसमें इनको दिक्कत है। ऑपरेशन सिंदूर किया जाए, उसमें इनको दिक्कत है। तो इनकी कोई संतुष्टि है ही नहीं, ये करें तो सब कुछ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक मानसिकता है सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं सोचता है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इन किन प्रकारेण सत्ता हमारे पास आ जाए, फिर सरकार कमजोर हो, देश की सेनाएं कमजोर हो, देश की सरहदें असुरक्षित हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता अगर ये सवाल उठाएंगे कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले जानकारी दी, तो आप तो हमारी देश पे ही देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, आप तो विदेश मंत्री पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, और इसके सबूत क्या है आपके पास? एक बयान को तोड़ मरोड़ का पेश कर देना, यह मुझे लगता है एक ओछी राजनीति का सबसे बड़ा परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है, और देश देखिए जवाब देगा इसका। देखो, आपस में लड़ने की बात वही हो गई ना कि पक्ष विपक्ष की बात करते थे कि हम इस पूरे ऑपरेशन में साथ हैं, और उसके बाद आपकी जुबान जो है निकलना शुरू हो गई, आपके नेता बोलने लगे, वो पवन खेड़ा बोलने लगे, जितने पूरी जो आपने पूरी टीम को लगा दिया कि बस टूट पड़ो। तो 99 से 100 भी आपकी नहीं होगी सीट, आपको कम ही जाना है। ऐसे में तो सरकार नहीं आने वाली ना भैया, क्योंकि ये देश की जनता है। देश की जनता जानती कि ऑपरेशन सिंदूर किया है। उन बहनों के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो किस तरह से आंसू आए थे। आपत्ति तो इनके नेता उदित राज ने ये तक कह दिया कि भाई इस पूरे मसले का नाम, ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। तो क्या रखते, आप तय कर दीजिए। जिन माताओं का, जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, देश की सेना ने तारीफ करनी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर दुनिया भर को संदेश दिया, और इसकी चर्चा दुनिया भर में है कि ये कोई बदला नहीं था, ये उन मां बहनों की अस्मिता की रक्षा के लिए भारत सरकार ने किया, भारत की सेना ने किया। दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है और दुख की बात है कि देश का एक ऐसा विपक्षी दल जिसको देश ने 60 से 70 सालों तक अपने मुहाने पर बैठाया, सत्ता में बैठाया, आज वो देश की विपरीत बातें कर रही है। और राहुल गांधी से मुझे लगता है कि हम दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसीलिए देश बड़ा यहाँ पर खतरा महसूस करता है कि जब राहुल गांधी जैसा नेता एक बड़े पद पर चला जाता है। आज विपक्ष के नेता के पद पर वो जाते हैं, अमेरिका में राहुल गांधी जाएंगे, मुझे नहीं पता कल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बात करेंगे। ठीक बात है। राहुल गांधी इंग्लैंड जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या बात करेंगे। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं संकट भी है, जो आंतरिक राजनीति है, और ऐसी राजनीति में कांग्रेस पार्टी को अहम पद मिल जाना। गिरगिट जैसे रंग बदलने की पूरी इनकी कहानी है। मुझे तो लगता है गिरगिट भी राहुल गांधी के रंगों को देखकर शर्मा जाए, छुप जाए कि भैया आप
मेरे से बड़े हो, मैं आपको आपको नमन करती हूँ, आपका चरण स्पर्श करती हूँ, तो गिरगिट भी शर्मा जाएगी राहुल गांधी से। इनकी जुबान ही मैंने उस समय देखी थी सर्वदलीय बैठक के बाद, ये व्यक्ति जैसा बोल रहा था और जैसी तस्वीर दिखा रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा किस तरह से, मतलब इतने बड़े ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने कर दिया, तो एक जोश होता है, एक उमंग होती है कि भारतीय सेना ने कर दिया ना, कुछ नहीं बोलना है। तो इनकी जो तस्वीर है, इनकी जो जुबान है, पूरा जहर ही उगलने का काम करेगी, और ये भारत के खिलाफ हो रहे हैं, इनकी जो धीरे धीरे भारत खिलाफ हो रहे हैं, भारत की सेना खिलाफ हो रहे हैं, जो रंग था पूरी तरह से इनका उजड़ गया है, और ये वोट बैंक के चक्कर में, सत्ता के देखिए, चक्कर में हो पता नहीं नहीं क्या रहे, करेंगे। मैं तो कहूंगा कि हमेशा से रहे हैं। सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी नहीं रहती है तो वो सरकार का विरोध करने की बजाय हर उस चीज का विरोध करती है जो देश के हित में हो रहा है, फिर चाहे वो सेना हो, चाहे वो सरहद में हमारे जवान हो या सरकार हो, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। और वही काम मुझे लगता है कि इस वक्त फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ